इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों के एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वार या फिर वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वार फिर जो चिंगारी हवा में तैरने लगी है? भारत की और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों के किस्मत को नहीं तय करेगा बल्कि उस दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वार हुई तो फिर से विश्व के युद्ध को खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुई है और फिर दुनिया बर्बाद कर। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से हुई थी। क्यूबा मिसाइल संकट अंधविश्वास से पनपा था। कोसोवा का नरसंहार संवेदनशील सियासत से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान जो पहलगामा से शुरू हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े। अब एक दूसरे के शरीर पर जो चोट लगेंगे तो कैसे लगेगा? दूसरों के शहरों पर जब लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियों से लैस कर, क्या वो दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं? देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने यह युद्ध फैसिनेट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन रोकना नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है, जो उसका हिस्सा बन गया है। वो कभी नहीं युद्ध चाहता, चाहे वो सैनिक हो या चाहे जो लड़ रहे हो। उन सैनिकों के परिवार वाले भी नहीं चाहेंगे जिन्होंने कभी यह युद्ध के दंश को सहार या करीब से देखा है, वो भी नहीं चाहेगा। भारत पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस कर रहा है, अगर उनके बीच में फुल फ्लेजेड वार भी, तो मानवता के पास दूसरा मौका नहीं बचेगा। यकीन मानिए, भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वार हुई और अगर यह वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो गई तो फिर क्या परिस्थिति होगी आपको बता दें। फिर मंजर वो होगा जो सुनकर शायद आपको डरा दे। वर्ल्ड वार 2 से कहीं ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड वार 1 में जो कि आपने देखा, 60 लाख लोगों की जानें अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे। वर्ल्ड वार 2 जब आया तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। 8 करोड़ के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी जो कि परमाणु बम भी शामिल था। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 400 लोग एक सेकेंड में राख हो गए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वार करते हैं, परमाणु वार करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर यह दोनों देश अपने 50% हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं तो मानिए चलिए 10 से 20 करोड़ लोग पहले घंटे में मर सकते हैं। उसकी वजह से चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी। दिल्ली में जो कि 2 करोड़ से अधिक लोग और कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग, आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलो टन तक की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलो टन का इस्तेमाल किया गया था और अब 33 किलो टन तक के हथियार हैं। आप सोचिए कितने गुना है। अब अगर हथियार की ताकत बढ़ी है तो तबाही का मंजर तो बढ़ा ही होगा। अगर 100 किलो टन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ बदले में जो कि मतलब में तब्दील हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक इमारतों जो वो पूरी तरह से ढह जाएंगी। लाखों की मौतें हो जाएंगी।
करोड़ों ऐसे हैं जिनको जो इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग अलग कैंसर, अपंगता और आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारी जो इंसान की नस्लों को बर्बाद करती है। अब अगर आपको लगता है कि दोनों में समझदार है वो लड़ने वाले, वर्ल्ड वार जैसे सेंचुरिया जो कि सिचुएशन या परमाणु वार जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वार शुरू हुई हो सकती है। एक गलती, कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं होता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसफायर आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर ऐसी लगती है जैसे एक मिसाइल का गलत निशान, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकता है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार से लैस और गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनटों में भी मिले। उदाहरण के तौर पर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल गलत निशान का साध लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसे पहले भी हुआ और तकनीकी खराब के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाली गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में गिर जाए, अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा। उससे बड़ा उसके बाद अगला बढ़ावा शायद इसी आवेश में कोई परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर ले। ये खतरनाक हो सकता है अगर भारत की अग्नि का जो 5000 किलोमीटर रेंज यानी पाकिस्तान की शाहीन 3 जो 2700 किमी रेंज में गलती से इधर उधर चली आती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत जो फर्स्ट न्यूज पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पर पहुंच जाती है तो शायद जवाब खतरनाक हो जाएगा। मिसाइलें हवा में होंगी। कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों मिनटों में जो तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा तौर पर अगर कोई आतंकवादी हो जाता है तो यह भी विश्व युद्ध की तरह धकेला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमलों में जो भारत को हिलाकर रख दिया था, 2019 में पुलवामा हमले में बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था, पहलगामा में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आज कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब भारत सीधे सीधे पाकिस्तान को साजिश जो बनाएगा मानेगा, उसी को जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दबी जाएगी। उसके बाद दुनिया विश्व युद्ध की आग में जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैकड़ों हथियार हैं। भारत के पास अनुमति जो 180 हथियार परमाणु के, पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास, और दोनों की मिसाइलें, चाहे भारत की अग्नि पाकिस्तान जो कि गजनवी मिनटों में एक दूसरे शहर को राख कर सकती है। यकीन मानिए, दिल्ली से इस्लामाबाद, कराची से लेकर मुंबई अगर यह मिसाइलें चलती रही तो कोई नहीं बचेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि दोनों देश इमोशनली ड्रिवन और भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच संकट के बीच संचार के जो चैनल बहुत कमजोर है और तनाव पर यह कितने कारागार होते हैं।
इनकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों में बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती ने मिसाइल इधर उधर चली गई तो गलतफहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले। परमाणु युद्ध में 10 मिनट क्या होता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा युद्ध होता है जिसमें 10 सेकंड मुझे अगर विश्व युद्ध होता तो कौन किस तरफ आ जाएगा? क्या गठबंधन बन सकता है? भारत के पास अमेरिका का साथ होगा, नोटो का साथ होगा, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन जैसे देश आ सकते हैं। इजराइल भारत का पक्का दोस्त है। जापान, ऑस्ट्रेलिया भी साथ आ सकते हैं। भारत की रणनीति स्थिति जो कि आर्थिक ताकत मजबूत होगी। पाकिस्तान का साथ चाइना दे सकता है। उत्तर कोरिया के जो कि दे सकता है। टर्की उसके साथ दे सकता है। ईरान उसके साथ दे, इस्लामिक जो देश जो वो भी उसके साथ दे देंगे। कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों साइड से रहेंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीका देश अमेरिका देश से ये हो सकता है। रूस पाकिस्तान के साथ इस बीच में क्लोज हुआ, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध दशकों पुराने हैं। ऐसे में रूस भी भारत की तरफ रहेगा। अब सवाल यह है कि जिस युद्ध जो विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध में जो दो ये से शुरू हुए थे, इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है। अगर इनमें हम बचना चाहते हैं तो खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इतिहास के बीच विनाशकारी संघर्ष किया था। दोनों की शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से हुई थी।